दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो तरीका जिससे आप बिल्कुल आसानी से घर बैठे मिनटों में गाजर, मूली और हरी मिर्च का अचार बना लेंगे। बिना कोई एक्स्ट्रा चीज़ों के घर में ही रखे मसाले से हम इतना ज़बरदस्त अचार बनाकर तैयार करेंगे ना कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। दोस्तों, इस सर्दी के मौसम अगर आपने इस तरह से अचार नहीं बनाया तो फिर पूरा साल आपका फीका फीका रह जाएगा। इसलिए आज ही इसे ट्राई करें और महीनों तक स्टोर करके ज़बरदस्त मसाला वाली अचार का आनंद लें। आइए हर एक चीज़ को बारीक से देखेंगे और अब रेसिपी को चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मदर कुकिंग रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अचार की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। दोस्तों, गाजर, मूली और हरी मिर्च का मिक्स चटपटा अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 2 मूली, 3 गाजर, 250 ग्राम ग्रीन चिली और 2 इंच अदरक। सबसे पहले सारी चीज़ों को हमें वॉश कर लेना है और फिर अब हम इन्हें एक एक करके कट करेंगे। दोस्तों, अचार बनाने में इसकी जो कटिंग है वो बहुत मायने रखती है। तो इसके लिए देखें, हम सबसे पहले मूली को कट करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसे देखें, राउंड शेप में ही बराबर बराबर हिस्सों में 4-5 पार्ट में कट करेंगे। अब इसके बाद इसे हम बीच से कट करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और फिर इनको फिंगर साइज में काट लेंगे। दोस्तों, अचार के लिए मूली और गाजर को हमें इसी तरह से फिंगर साइज में थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा मोटा काटना है। लेकिन हाँ, इनको काटने से पहले इनके पील्स को छीलकर हमने हटा दिया है, ठीक ना। तो पहले मूली को वॉश करें, फिर इसके पील्स को छीलें और फिर जाके इसे फिंगर साइज में कट करें। नेक्स्ट हमें गाजर के लिए भी वही प्रोसेस रिपीट करना है। इसे भी पहले आप बराबर हिस्सों में 3 से 4 पार्ट्स में कट करें। अब उसके बाद सिंपली इनको 3 पार्ट में फिर से डिवाइड कर लें और अब फिंगर साइज में कट करें। गाजर और मूली दोनों को हमें एक ही तरह से काटना है। साथ ही गाजर के पील्स को भी हमने वॉश करने के बाद हटा दिया था। अचार बनाने में सब्जियों को कैसे काटना है ये बहुत मायने रखती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ग्रीन चिली के लिए देखें, इसके जो ऊपर वाली ये डंठल है ना, इनको तोड़कर आप अलग कर दें, क्योंकि इसी के वजह से अचार बहुत जल्दी सड़ जाते हैं और फंगस लगते हैं। तो ग्रीन चिली का पीछे वाला पोर्शन हमें तोड़कर हटा देना है। इससे अचार की लाइफ टाइम ज़्यादा बनी रहती है। अगर आप इसे नहीं हटाएंगे तो बहुत ही जल्दी अचार में फंगस लग जाएगा और ये सड़ने लगेगा। ओके, अब नेक्स्ट ग्रीन चिली को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले देखें, बीच से इन्हें 2 पार्ट में काट लें और फिर दोनों पार्ट के बीच में चीड़ा लगाकर इनको 4 पार्ट में कर लें। अगर ज़्यादा बड़ा साइज में हो तो 4 पार्ट करें, नहीं तो 2 पार्ट में ही रखें। छोटा साइज हो तो देखें, इस तरह से सिर्फ बीच में एक चीड़ा लगा लें, ठीक ना। और हाँ दोस्तों, अचार बनाने के लिए ना आप कोशिश करें कि मिर्ची एकदम तीखी वाली होनी चाहिए, तभी अचार खाने में आपको मज़ा आएगा। ओके ना। नेक्स्ट हमें अदरक को जूलियन में कट करना है। देखें, अदरक अचार में डालना ऑप्शनल है, लेकिन अगर ठंडा का समय है तो अदरक डालने से ये शरीर में गर्मी लाता है। वहीं अगर आपको लहसुन खाना ज़्यादा पसंद है तो आप 10-15 लहसुन की कलियां भी अचार में ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, कटिंग वाला जो स्टेप्स था वो हमने कर लिया है। अच्छे से सारी चीज़ों को हमने काट लिया है। अब नेक्स्ट हमें अचार के लिए मसाला तैयार करना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर अचार के लिए मसाला तैयार करना है और इसके लिए हम सबसे पहले पैन में खड़े गरम मसालों को रोस्ट कर लेंगे। तो पैन में अब डालें 2 बड़ी चम्मच काली राई। इसके बाद 1 बड़ी चम्मच पीली वाली सरसों डालें। दोस्तों, राई और सरसों सेम ही होता है। नेक्स्ट 1 चम्मच जीरा ऐड करें और फिर 10 से 15 काली मिर्च डालें। अब दोस्तों, हम इन मसालों को पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ये वही मसाले हैं जो आमतौर पर हमारे किचन में उपलब्ध रहता ही है। तो यहाँ पर पहले आप सरसों, जीरा और काली मिर्च को 2 मिनट तक रोस्ट कर लें। ओके ना। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच भर के साबुत धनिया, फिर आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सौंफ, इसके बाद आधा चम्मच अजवाइन और फिर आखिरी में आधा चम्मच मेथी डालें। अब पहले वाले मसाले के साथ इन सभी को मिक्स करके रोस्ट करें। दोस्तों, जब तक मसालों में से खुशबू ना आने लग जाए ना, तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। और अब मुझे मसालों की खुशबू आ रही है, तो सबसे पहले फ्लेम को ऑफ करेंगे और थोड़ी देर तक मसालों को पैन में ही चलाते रहेंगे ताकि हीट थोड़ी ठंडा हो जाए और फिर इसे हम एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों, अब सारे रोस्ट किए हुए मसालों को हमें मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेना है, ठीक ना। ये देखें, एक बार मिक्सी को चलाकर मसालों को हमने ग्राइंड कर लिया है और अब इसे एक बोल में निकाल रहे हैं। मसालों को बिल्कुल ही बारीक ग्राइंड नहीं करना है, बस आप एक बार पल्स मोड पर इसे ग्राइंड करें और फिर निकाल लें। थोड़े से दाने टूटे हुए इसके रहने चाहिए, तभी मसाला बढ़िया से बनता है। अब आगे हम इसमें थोड़े से और मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें। अब इसके बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करें। इनके बाद आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा कलौंजी मसालों में ऐड करें। दोस्तों, यहाँ पर आप अगर ज़्यादा तीखा अचार बनाना चाहते हैं तो 1 चम्मच रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मसालों को हमने एक बार मिला लिया है और फिर अब नमक डाल रहे हैं।
नमक एक ही बार में डाल दें स्वाद के अनुसार और अच्छे से इसको मसाले में मिक्स कर लें। अब ये देखें दोस्तों, अचार के लिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है। आप इस मसाले का इस्तेमाल किसी भी तरह के अचार को बनाने में कर सकते हैं। बिल्कुल मज़ेदार लगेगी, ओके ना? दोस्तों, अब आगे हम फ्लेम ऑन करके कढ़ाई में आधा कप भर के तेल डाल रहे हैं। अचार बनाने के लिए स्पेशली आपको सरसों का तेल ही लेना है। पहले तेल को धुआं उठने तक गर्म होने दें। देखें इस तरह से। एक बार तेल से जैसे ही धुआं उठने लगे, आप तुरंत फ्लेम को बंद करें, ओके? थोड़ा सा इनको नॉर्मल होने दें और अब इसमें डालें आधा छोटी चम्मच हींग। अब हींग डालने के बाद मूली, गाजर, मिर्ची और अदरक इसमें ऐड करें। अब अदरक, मूली, गाजर डालने के बाद इनको हमें थोड़ा सा टेंडर करना है ताकि ये कच्चा ना रहें। बस इनका कच्चा टेस्ट खत्म होने तक हम इन्हें टेंडर करेंगे। अब तेल टेम्परेचर बिल्कुल लो हो गया है, तो फ्लेम को दोबारा ऑन करें और गाजर, मूली को टेंडर करें। दोस्तों, इस तरह से हींग आपकी जलेगी नहीं, ओके ना? अब यहाँ पर हमें मीडियम आंच पर मूली, गाजर, हरी मिर्च और अदरक को तब तक कुक करना है जब तक कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। आप वैसे चाहें तो इन सब में भी थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, जिससे मूली, गाजर और जल्दी कुक हो जाएगी। लेकिन मैंने नमक एक ही बार में मसालों में डाल दिया था, इसीलिए मैं बिना नमक के ही इसे कुक करूंगी। दोस्तों, करीब 5 मिनट आपको लगेगा और अब गाजर, मूली का कच्चा टेस्ट निकल गया है। देखें, अब ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, ठीक ना? बस इस स्टेज तक हम इसे टेंडर करेंगे और फिर अब हम इसमें डालेंगे अचार वाला मसाला। सारा मसाला हमें ऐड कर देना है। अगर आपको लगे मसाला ज़्यादा बन गया है तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और सब्जी बनाते समय भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मसाले डालने के बाद अच्छे से इनको गाजर, मूली को मिक्स करें। थोड़ी देर में अगर आपको लगे कि मसाले नीचे चिपक रहे हैं तो आप फ्लेम को बंद करें और इनको मिक्स करते रहें। जब तक अचार हाथों से छूने लायक ठंडा ना हो जाए तब तक आप उसे ऐसे ही मिक्स करते रहें। दोस्तों, अब हम इसमें 1 चम्मच भर के सिरका ऐड कर रहे हैं। सिरका यानी विनेगर। विनेगर डालने से अचार का लाइफ टाइम बढ़ जाता है और आप इसे महीनों तक फिर स्टोर कर पाएंगे। सिरका डालने के बाद अच्छे से अचार में इसको मिक्स करें। और अब ये लीजिए दोस्तों, सर्दियों में खाने वाली गाजर, मूली और हरी मिर्च की अचार बन चुकी है। अचार बन तो गई है, लेकिन ये 24 से 48 घंटों के बाद खाने लायक होगी, ओके ना? दोस्तों, अब आप चाहें तो किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसे महीनों तक घर में स्टोर भी कर सकते हैं और फिर जब जी चाहे तब थोड़ा सा अचार निकालिए और आराम से खाइए। सच में दोस्तों, ये इतनी मज़ेदार बनी है ना कि आप इसके सामने मार्केट का रेडीमेड अचार खाना भूल जाएंगे। अगर आप हर स्टेप को सही फॉलो करते हैं ना, तो बिल्कुल मेरी तरह आप भी एकदम चटपटा और मज़ेदार मूली, गाजर और हरी मिर्ची का अचार बनाना सीख जाएंगे। अब अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो तुरंत मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।